अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सभी इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इस ऐतिहासिक पल के लिए निमंत्रण मिल रहा है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। और इन्हीं सौभाग्यशाली लोगों में से एक हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आपको रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं LU के असिस्टेंट प्रोफेसर श्यामलेश जी की, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। तो श्यामलेश जी, सबसे पहले आज की खबर में आपका स्वागत है। तो इस भव्य ऐतिहासिक पल के आप साक्षी बनने वाले हैं। आपको निमंत्रण मिला है कि आप वहां पे अयोध्या में जो पूजा पाठ होने वाली है उसका हिस्सा बनेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले हैं और लोग वहां पे सिर्फ शामिल होंगे और आप तो पूजा पाठ करवाने वाले हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जैसे सब पूर्ण विश्व के लोग रोमांचित हैं, प्रसन्नचित हैं और इतने वर्षों की प्रतीक्षा के कारण से, अगर बहुत लंबी प्रतीक्षा कोई हो, जब वह कार्य पूर्ण होता है तो फिर उसका कोई वर्णन, उस अनुभव का, उस प्रसन्नता का कोई अनुभव के लिए कोई शब्द नहीं बचता है और सब निशब्द हो जाते हैं। उसी प्रकार मैं भी निशब्द हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह सौभाग्य किन्हीं दो पूर्व के जो हमारे गुरुजन हैं, जिनके किसी न किसी माध्यम से, जिनके मार्गदर्शन से हमने ज्ञान अर्जित किया है, ऐसे दो महानुभाव श्रद्धेय गणेश्वर शास्त्री दरुड़ गुरु जी, जो काशी में निवास करते हैं, और उन्हीं के साथ श्रद्धेय लक्ष्मीकांत दीक्षित गुरु जी, जो वेद के उद्भट विद्वान हैं, अर्थ भाग के भी और मूल भाग के भी। ऐसे विद्वान मणिकांचन संयोग वाले बहुत कम ही प्राप्त होते हैं, जिनके कारण से मैं इस प्राण प्रतिष्ठा के जो अनुष्ठान जो अनुष्ठित होने वाले हैं उसका मैं प्रतिभाग कर सकूंगा और मैं उपस्थित रह सकूंगा। यह इन दोनों गुरु चरणों के आशीर्वाद से ही यह प्राप्त हो सका है। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, साथ ही साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी, सभी का गौरव आप बढ़ाने वाले हैं। ऐसे पल में आप शामिल होंगे। तो इस पूजा की विधि के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, किस तरह की होने वाली ये पूजा विधि, क्योंकि माना जा रहा है कि यहाँ पे माचिस का इस्तेमाल नहीं होगा, प्राकृतिक रूप से कोशिश करी जाएगी कि अग्नि को प्रज्वलित किया जाए। और क्या कुछ रहेगा खास? बिल्कुल, देखिए, विशेष तो अपने आप में ही है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला का जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रहा। अब इसमें विशेष के बाद कुछ बचता ही नहीं शेष, और उसमें यह अनुष्ठान 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के सायंकाल या 23 जनवरी के प्रातः काल तक जो है संपन्न होने वाला अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान में का क्रम इस प्रकार से रहेगा। 16 जनवरी को जो इस कर्मकांड प्रारंभ हो रहा है, उसके जो यजमान होंगे, अन्य जो भी उसके सहयोगी गण होंगे, उन सब का प्रायश्चित होगा। प्रायश्चित से अर्थ ये होता है कि जैसे आप किसी को न्यायालय में अपना अगर कोई वाद स्थापित करते हैं तो सबसे पहले आपको एक अपना वकील नियुक्त करना होता है, उसको अपना एक अधिकार देना होता है। उसी प्रकार इसमें अधिकार प्राप्ति के लिए यह अनुष्ठान करना अनिवार्य होता है, और उस दिन जो 16 को केवल प्रायश्चित कर्म ही होंगे। उसके पश्चात 17 से लेके 20 तक सामान्यतः ये जो पूरा कार्य होना है, ये 3 भागों में होना है। एक प्रथम भाग रामलला का गर्भगृह, दूसरा भाग जो हमारा यज्ञ मंडप, और तीसरा भाग जो है वह यज्ञ मंडप का प्रांगण है। उस प्रांगण में सर्वप्रथम ये जो 16 का कार्यक्रम होना है, या इसके बाद जो पंचांग पूजन, आचार्य वर्ण आदि जो है, ये सब जो है सब प्रांगण में ही होगा। यह के कार्य के संपन्न होने के पश्चात यज्ञ मंडप में प्रवेश करेंगे। अब आप सबके लिए एक यह कौतूहल का विषय होगा कि आखिर ये यज्ञ मंडप है क्या। तो यज्ञ मंडप वही है। अब सरल भाषा बताने के लिए कुछ जो आप सब जानते हैं उसी प्रकार से हम बताएंगे कि जैसे कोई लैब या ऑपरेशन थिएटर,
इस प्रकार का जो स्थान होगा वह है, इस पूर्ण कर्मकांड का जो लैब है वह है यज्ञ मंडप। उसके जो अस्त्र शस्त्र हैं वह वहाँ के यज्ञ पात्र हैं, वहाँ के जो वस्तु जो प्रयोग होने हैं वो सब वेदी हैं। उसमें से प्रधान वेदी है, असंख्यात रुद्र वेदी है, और षोडश मातृका है, सप्तघृत मातृका है, नवग्रह वेदी है, वास्तु वेदी। इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण जो वेदी है जिन पर सभी देवताओं के आवाहन किए जाएंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि जब भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ था तो सभी देवी देवता जो है बिल्कुल आतुर थे भगवान के दर्शन करने के लिए। कोई किस रूप में आ रहा था, कोई किस रूप में आ रहा था। हम कथा के माध्यम से जानते भी हैं कि भगवान शिव तो न जाने किस रूप में आए और श्री राम लला का दर्शन किए। कभी मदारी बन के आए, कभी संत बन के आए, कभी किस प्रकार से बन के आए, जैसे हम जानते ही हैं। उसी प्रकार से इसमें यज्ञ मंडप में उन्हीं देवी देवताओं का आवाहन होगा, स्थापन होगा, और उन सब का मंत्र के द्वारा उनकी जो आहुति है आहुति प्रदान की जाएगी। और प्रारंभ में हमसे वार्तालाप करने के प्रारंभ में ही आपने एक विषय रखा था कि यहाँ की माचिस का प्रयोग नहीं, तो वास्तव में ये सत्य है बिल्कुल कि वहाँ हवन के लिए और इस संपूर्ण आहुति प्रदान करने के लिए जिस अग्नि की यज्ञाग्नि की स्थापना होनी है उस यज्ञाग्नि को माचिस या किसी दीप से या किसी स्थान से नहीं बल्कि दो यज्ञ पात्र हैं, अरली और मंथा, उसके द्वारा घर्षण से जो अग्नि उत्पन्न होगी उसके द्वारा फिर ये देवों की आहुति प्रदान की जाएंगी। उसके पश्चात ये तो यज्ञ मंडप का कार्य हो गया। जो उसका जो महत्वपूर्ण जिसके हमारा महत्वपूर्ण सभी कार्य हैं इसमें, बल्कि कह लीजिए जो तीसरा भाग है इस कार्य का वह है अधिवास। अधिवास, अन्नाधिवास, जलाधिवास, फलाधिवास, शय्याधिवास। अधिवास का मतलब ये होता है कि वहां पे विशेष प्रकार से वास करना, निवास करना, रहना कुछ समय तक, वो वास होता है। यह सब होगा। उसके पश्चात न्यास का कार्य होगा। न्यास वो होता है कि जिसके मंत्र के द्वारा स्पर्श मात्र से उस अंग में उस शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाना, इसको न्यास कहते हैं। इस प्रकार से न्यास का कार्य संपन्न होने के पश्चात फिर विविध प्रकार के अभिषेक होंगे, महाभिषेक होंगे। तत्पश्चात जो हम सबकी जो बड़ी चिर परिचित जो प्रतीक्षित जो वेला है, वह जो समय है, वह श्री राम लला के दर्शन का जो जिस नक्षत्र की बात हो रही है, जिस उस 83-84 सेकंड की बात हो रही है, उसका तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में जो है भगवान के प्रकट के समय में जो गाया, तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो यहाँ पे क्या अंतिम पद है, कौशल्या हितकारी। हम और आप या संपूर्ण विश्व इसमें जोड़ देगा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला संपूर्ण विश्व के हितकारी। तो संपूर्ण विश्व का हित होने वाला है, क्योंकि राम राज दुख काहू न व्यापा। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राज्य में का फिर से कह ले कि राम राज्य आ गया है और उसके क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहां पर कोई भी दुखित, कोई भी पीड़ित, कोई भी शोक तप्त नहीं होगा, सब प्रसन्न होंगे। सभी स्थानों पर संपूर्ण विश्व में मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल, इसी भावना के साथ यह कार्य 23 को संपन्न हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं किसी भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहां का वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है, इतना शांति होता है कि कोई भी इंसान कितना भी दुखों से ग्रसित हो वहां जाके उसको शांति मिलती है। जब रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो भी इतने भव्य तरीके से 25,000 यज्ञ कुंड बनाए जा रहे हैं, कई प्रकार के अभिषेक करे जाएंगे भगवान राम के, तो ऐसे में जब अयोध्या कोई जाएगा तो वहां पे लोगों को कैसी अनुभूति होगी, उनको कैसा वातावरण मिलेगा, क्या कुछ बदलाव, कुछ अलग होगा? और क्या आज तक कभी ऐसा किसी मंदिर का उद्घाटन हुआ है, कभी कोई ऐसी प्राण प्रतिष्ठा हुई है इतिहास में? देखिए, मेरा जितना जीवन है मैं उतने ही के बारे में बताऊंगा। मैं तो ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा कहीं हुआ होगा और अनुभव
तो अनुभव की बात तो ये है कि जो फल चाखा वही उसका अनुभव बता पाएगा। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि आप लड्डू खाइए, बोला हाँ कैसा, वो खाने वाला ही बताएगा। जिलेबी खाइए, बोला हाँ खाया, बोला कैसा लगा, बोला वो खाने वाला ही बताएगा। उसी प्रकार से इस दैव योग में यह जो दैव कार्य हो रहा है, यह वहाँ जो जाएगा वही अनुभव प्राप्त कर पाएगा। परंतु मैं यह आप सबको पुनः स्मरण कराना चाहता हूं कि जब 30 तारीख को माननीय मोदी जी आए थे तो उन्होंने सबसे आग्रह किया था कि आप सब अपने अपने घर में रहें, दीपावली की तरह उत्सव मनाएं, और जिन जिन नियमों के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिन नियमों को हम सब के लिए सुझाव दिया गया है, वह हम उस नियमों में बंधकर ही उन कार्य को करें। एक दूसरा, पूजा का विधान शास्त्रों में बहुत प्रकार का है और सर्वोत्कृष्ट जो माना गया है वह मानसिक है। तो मानसिक पूजा करें। जो भी वहां प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन हो रहा है उसको आप टीवी पर देखकर हृदय में धारण करें कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये मेरे द्वारा सब किया जा रहा है। और जो महामंत्र है श्री राम जय जय राम, इसका चिंतन मनन, इसका भजन, इसका संकीर्तन, इसका जप, इसका अनुष्ठान आप इसको अवश्य करें। दूसरा, एक जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अयोध्या में तो है, अयोध्या हम अपने घर में भी बना सकते हैं, अयोध्या अपने हम शरीर को भी बना सकते हैं। अयोध्या का अर्थ होता है जहां युद्ध न किया जाए या जहां युद्ध करने योग्य ना हो, वो है अयोध्या। तो आप घर में अगर आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, मन में किसी के प्रति द्वेष और विविध प्रकार की दुर्भावना नहीं रखेंगे, तो वह आपका शरीर जो है वही अयोध्या है और वो जो आपका घर है वही अयोध्या है। और उस अयोध्या में जो महामंत्र है श्री राम जय जय राम का निश्चित रूप से करें। और जैसा सरकार के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा और हमारे मीडिया बंधुओं के द्वारा आपको जो सुझाव दिया जा रहा है, आप निश्चित रूप से उसका पालन करें और अति उत्साह में कोई भी कार्य न करें। अति उत्साह घातकारी होता है। मैं आपसे पुनः विनम्र निवेदन करता हूं, आप लोग ऐसा कोई भी कार्य न करें कि कोई दुखी हो, कारण कि जहां मैं सुखी सब सुखी, मैं दुखी सब दुखी। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखकर इस कार्य को आनंद से, हृदय से अनुभूत करें, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। जी श्यामलेश जी, सभी ये जानना चाहते हैं कि आपको ये अवसर मिला है, आखिर किस वजह से मिला है, आखिर श्यामलेश जी है कौन? तो आपके बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी शिक्षा दीक्षा, आपने अपनी एक गुरुजी के बारे में भी बताया, तो थोड़ा सा विस्तार में बताएं कुछ। मैं ऊपर से नीचे चलता हूं। सर्वोच्च उच्च शिक्षा मेरी इसी लखनऊ विश्वविद्यालय से, यह इसी प्राच्य संस्कृति विभाग से ही मैं शोध कार्य किया। प्रास्नातक भी यहीं से किया। स्नातक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में से किया। उसके पश्चात जो पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा का अध्ययन होता है, जिसको आप लोग जनरल शिक्षा में आप हाई स्कूल और इंटर कहते हैं, वह भी काशी में अध्ययन किया। उससे पूर्व अति बाल्यकाल से, यानी 8 वर्ष की आयु से जो मैंने वेद का शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह शाखा का अध्ययन गुरुकुल में किया है। और इस सब के पश्चात, सब करते के साथ साथ हमारे जो मैं पूर्व में जो 2 नाम बताए, इन 2 पूज्य गुरुदेवों का, आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ गुरु जी का और श्रद्धेय हमने लक्ष्मीकांत दीक्षित गुरु जी का विशेष कृपा के कारण से यह मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इस पत्र में भी यही वर्णन किया गया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। प्राण प्रतिष्ठा की तिथि यह गणना काशी के ख्याति नाम विद्वान श्रद्धेय गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी ने की है। पूजा के विधान श्रद्धेय लक्ष्मीकांत के दीक्षित जी के नेतृत्व में संपन्न किए जाएंगे। इन्हीं दोनों विद्वानों की ओर से आपका परिचय मुझे प्राप्त हुआ है। काशी के दोनों विद्वान चाहते हैं कि आप प्राण प्रतिष्ठा में विधि विधान में सम्मिलित होकर इस पूजा विधान को यश प्राप्त कराएं। इस निमित्त मैं आपके सम्मुख नतमस्तक होकर निवेदन करता हूं कि काशी के दोनों विद्वानों की इच्छा को स्वीकार करते हुए आप अयोध्या पधारें। अब
जो ये दोनों गुरुजी हैं, इनके इच्छा पर तो संपूर्ण यह सारा कार्य हो रहा है। और जब गुरुजी अगर यह निर्देश करे तो मैं एक अकिंचन, एक दासों के दास, मैं क्यों नहीं, कैसे नहीं जा सकता। तो इन गुरुओं के कारण से, इन आचार्यों के कारण से ही मैं वहां पर पहुंच सका हूं। और ये भी बुलाने का जो उद्देश्य है यही कि मैं भी आधुनिक शिक्षा के साथ साथ पारंपरिक शिक्षा का भी विद्यार्थी रहा हूं। वहां जितने भी विद्वान आ रहे हैं वो सब पारंपरिक शिक्षा के ही विद्वान आ रहे हैं। संस्कृत जगत में दो शिक्षाएं समानांतर चलती हैं। एक तो आधुनिक शिक्षा, जिसको औपचारिक शिक्षा हम कह सकते हैं कि शास्त्री, आचार्य, बीए, एमए संस्कृत से इत्यादि, और एक वो शिक्षा कि गुरु परंपरा से जिसकी कोई डिग्री नहीं होती है। वो गुरु जो हमारे आचार्य होते हैं, गुरुजी ने कह दिया आपकी संहिता पूर्ण हो गई, आपका पद पूर्ण हो गया, आपका क्रम पूर्ण हो गया, आप घनांती हो गए, ये गुरुजी का मुख ही हमारे लिए प्रमाण पत्र है। और वह हमारा क्रिया ही समाज के द्वारा प्रमाणित होता है, बाकी किसी डिग्री के द्वारा और किसी एक कागज के टुकड़े के द्वारा यह विद्वता नहीं मानी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो हमारे साथ श्यामलेश जी हैं, जिन्होंने हमें बताया कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं जब उन्हें निमंत्रण मिला है अयोध्या में पूजा पाठ कराने का, उस अवसर में शामिल होने का, जिसके लिए लोग ललायत बैठे हैं। लोग चाहते हैं कि उन्हें मौका मिले और कब वो अपने भगवान श्री राम का दर्शन कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ।